तो आज ही हमारी कथा का विश्राम दिवस है। अब फिर से आप सभी में बैठे हुए किसी के अंदर भगवान ये अंदर डालेंगे, किसी के अंदर ये अंतरात्मा से आवाज निकलेगी कि नहीं, भगवान की फिर से इस दिव्य भव्य कथा का आयोजन करवाया जाए। फिर से हम सबों को मौका मिलेगा और मुझे भी मौका मिलेगा कथा सुनाने का, आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा भगवान ठाकुर जी की दिव्य कथा अमृत का रसपान करने का। तो देखते हैं भगवान कब ऐसा करते हैं, कल्याण करते हैं, कब पुनः हम सभी को अवसर देते हैं, साथ में हमारा और आपका सानिध्य मिलता है। तो इस 7 दिन में यदि इस दासी से भगवान की कोई भी त्रुटि अगर हुई हो, हमने तो पूरी कोशिश करी है अपनी स्तोत्रनी भाषा से, टूटी फूटी भाषा से। वैसे तो हम सभी अज्ञान हैं, ठीक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है। फिर भी मैंने अपनी बुद्धिमति के अनुसार आपको अच्छे से अच्छा, बड़े प्यार से, धीरे धीरे, सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है। यदि फिर भी कोई गलती हो गई हो हमसे, तो आप सभी देवता लोगों से भी, भाई बहन सबसे मैं इस व्यासपीठ से क्षमा याचना चाहती हूँ कि बेटी समझकर, बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ, हमने आपको कथा सुनाया, कोई काम फ्री में तो होता नहीं, होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम भी आपसे कुछ मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं देने के लिए? बताइए सच में। और जो तैयार है वो हाथ उठाइए। मतलब कई माताएं ऐसे झुका रही हैं, सब नहीं देंगे। भाई लोग भी, माताओं को भी मैं पूछ रही हूँ, सब तैयार हो देने के लिए? ठीक है। आप बड़े, लगता है राजा बलि का चरित्र श्रवण करने का ये जो है दृश्य दिखाई दे रहा है कि राजा बलि का यहाँ आप लोगों में प्रादुर्भाव हो गया, दानियों में उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है कि आप लोग देने के लिए तैयार हो। तो मैं आपसे क्या मांग रही हूं कि आप सब अपने अंदर का जो बुराई है ना, वो भागवत भगवान को समर्पित कर दो। किसको? भागवत भगवान को समर्पित कर दो। अपने खंडविकारों को भागवत भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु, जो भी मेरी बुराई है आप ले लीजिए। आज के बाद मेरा एक नया जीवन हो। आज के बाद मैं चाहती हूँ आप सभी का एक नया जीवन हो। किसी से वैर ना करें, किसी से आप ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें, प्रेम करिए, प्रेम से रहिए, प्रेम करिए, प्रेम बांटिए, प्रेम लीजिए। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, तो मैंने अभी यहाँ पूर्ण नहीं किया है कथा। भागवत का जो कलयुग का धर्म है वो मैंने बता दिया। अब राजा परीक्षित तो बेचारे इंतजार में लगे हुए हैं। राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। राजा परीक्षित ने 7 दिन की जब कथा सुनी, सुखदेव जी ने बोला, महाराज मैंने आपको कथा सुना दिया है, अब आपका कल्याण हो जाएगा। कथा सुना के मैं जैसे ही जाऊंगा वैसे ही तक्षक नामक सर्प आपके पास आएगा। कौन सा सर्प? तक्षक नामक सर्प। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते, प्रभु अब मैं मरने वाला हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरा भी कल्याण हो। सुखदेव जी को क्रोध आ गया, अरे तुम मरने वाले हो? भगवान की इस दिव्य कथा अमृत का रसपान करने के बाद कोई मरता है क्या परीक्षित? ये तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, तुम नहीं। तुम्हारा शरीर ये नष्ट हो उससे पहले ही तुम भगवान की आराधना में लग जाओ। अब भगवान की समाधि में लग गए राजा परीक्षित। सुखदेव जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वहां से तक्षक सर्प आता है। तक्षक सर्प काट लेता है और उनका ये जो जर्जर, ये नाशवान शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। ये तो भगवान की एक लीला है बस। तो तक्षक सर्प ने
राजा परीक्षित को डस लिया। उनका जो ये मिट्टी का शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, राख का ढेरी बन गया, नष्ट हो गया। और उनकी जो अंदर की आत्मा है दिव्य भव्य प्रकाश के रूप में परिणित होकर प्रभु में विराजमान हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उनके पुत्र जन्मेजय को, राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। कौन थे? जन्मेजय। उन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा, मेरे पिताजी को तक्षक ने काटा है, मैं सारे इस धरती के जितने भी सांप होंगे मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा, सबको यज्ञाहुति में डाल दूंगा। उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया और जितने भी सर्प थे एक के बाद एक को डालने गए, डालते गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला, अरे महाराज ये सब तो भगवान की बनाई हुई सारी लीलाएं हैं, भगवान ही बनने वाले हैं, भगवान ही बिगाड़ने वाले हैं, सब भगवान ही करते हैं, इसलिए काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम राजा परीक्षित जैसे महान राजा के पुत्र हो जन्मेजय, तुम भी भागवत के धर्म पर चलो, ये हिंसा का कार्य मत करो। तो कहते हैं ठीक हमारा जैसी आज्ञा किया। उन्होंने वो वृथा कार्य, वो हिंसा का कार्य उसी समय छोड़ दिया। भगवान का ध्यान करके वो भगवान में विलीन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमने भी इस दिव्य कथा अमृत का रसपान किया है तो हमारी भी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये भले ही शरीर हमसे छूट जाए लेकिन हमको भगवान के भीतर प्रवेश करने का मौका मिलेगा, सारूप की मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी माताओं को क्या करना है, मैं संक्षिप्त में, जैसे कई माता बहनें हैं फर्स्ट डे की कथा नहीं सुन पाई है, सेकेंड डे की कथा नहीं सुन पाई, तीसरे दिन से आ रही हैं, तो उनको संक्षिप्त में कथा वापस से शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगी जिससे उनका पूर्ण लाभ हो, सबको पूरे 7वें दिन का ही फल मिल जाए। जैसे होता है किसी किसी का गैप भी हो गया है तो 7वें दिन का फल मिल जाए, इसके लिए आप सभी माताएं और भाई लोग भी यदि उनके पास रुमाल हो तो सर पर रख लें और माताएं अपने सर पर पल्लू रख लें। देखिए सबसे पहले भागवत के महात्म्य की कथा आती है। सर्वप्रथम किसकी कथा आती है? भागवत के महात्म्य की कथा आती है, जिसमें भक्ति महारानी के माध्यम से, गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से भागवत भगवान के महात्म्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद प्रथम स्कंद की बात आती है। प्रथम स्कंद में भगवत भक्ति के महात्म्य का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद किस प्रकार भगवान वेदव्यास को असंतोष हो गया था और उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से किस प्रकार चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया था, जिसमें 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। इसके बाद इसका निर्माण करके भगवान ने वेदव्यास जी के रूप में जीव का जो है कल्याण करने का मार्ग बताया। उसके बाद इसमें महाभारत का भी कुछ अंश आता है। किस प्रकार अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा जाता है और किस प्रकार से फिर भगवान किस प्रकार से अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड दिलवाते हैं अर्जुन के माध्यम से, कुछ चित्रण किया गया है महाभारत के अंश का। फिर उसके बाद युधिष्ठिर को शोक हो जाता है, उस शोक को भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर के शोक को दूर करवाते हैं। फिर राजा परीक्षित का चरित्र आता है, किस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वीकार किया था और क्या क्या कलयुग को किस किस प्रकार से कमरे दिए थे, कमरे प्रदान किए थे। द्वितम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधः, कलयुग का वर्णन आता है, राजा परीक्षित का वर्णन आता है। ठीक है, किस प्रकार से कलयुग को श्राप मिला, कलयुग राजा परीक्षित ने क्या ऐसा किया था जिस वजह से उनको श्राप मिला था, इन सब का वर्णन प्रथम स्कंध में आता है। अब हम द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंध में क्या है? श्री सुखदेव जी द्वारा उपदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? उपदेश दिया गया है, ध्यान विधि का और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। सत्यो मुक्ति का वर्णन आता है। उसके बाद सुखदेव जी द्वारा मंगलाचरण का गान किया जाता है। ठीक है, फिर सृष्टि वर्णन होता है, ब्रह्मा जी के बारे में, किस तरीके से ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि की, मानवीय सृष्टि की मनु और शत्रुपा के रूप में। उसके बाद तृतीय स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में किस प्रकार विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से होती है। आपको मैंने बताया था विदुर जी यात्रा पे चले गए थे और किस प्रकार विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से होती है और मैत्रेय जी विदुर जी को आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं और किस प्रकार भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से वापस लाया था। उसके बाद करदम जी की बात आती है। करदम जी का विवाह किससे होता है?
देवहूति से हुआ था। और कर्दम और देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए थे। कपिल रूप में प्रकट होकर भगवान ने सांख्य का उपदेश दिया था, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें मनु के पुत्रियों का वर्णन किया गया है, पुत्रों का वर्णन किया गया। मनु के जो राजा मनु और शत्रुपा थे, उनके 3 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद पंचम स्कंद में जो मनु के छोटे पुत्र होते हैं प्रियव्रत, उनके विषय में बताया गया है। और महाराज भरत का चित्रण आता है। किसका चित्रण आता है? महाराज भरत का। किस तरीके से महाराज भरत पहले जन्म में तो भरत हुए थे, दूसरे जन्म में मृग योनि में आसक्ति मिलने की वजह से वो मृग में आसक्त हो गए थे। उसके बाद भी भगवान की तरफ स्मृति बनी रहने की वजह से उनको तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में मिलता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वो अपने आप को जड़ घोषित कर देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। फिर उसके बाद भारत के द्वीपों का भी वर्णन आता है, जो मैंने आपको बताया था कथा में। उसके बाद षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। भक्त अजामिल किस प्रकार से भगवान ने उसको तार दिया था, अनजाने में भी नाम ले लिया था भक्त अजामिल ने, और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया था। और किस प्रकार से राजा दक्ष ने भगवान का अपमान किया था और सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग किया था, ये चित्रण आता है छठे स्कंद में। फिर हम 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। नारद और युधिष्ठिर का संवाद आता है। हिरण्यकशिपु की तपस्या आती है, किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था। प्रहलाद ने किस तरीके से अपने कुल खानदान का जो है कल्याण किया था। फिर अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है, किस प्रकार में गजेंद्र और ग्रह का भगवान ने कल्याण किया था, उनका वध करके। फिर उसके बाद दुर्वासा जी को किस प्रकार से दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया था। इंद्र को जब श्राप दिया था तो सारे देवता श्रीहीन हो गए थे। फिर क्या हुआ था? सारे देवता जब श्रीहीन हो गए थे, समुद्र मंथन के द्वारा किस तरीके से अमृत का पान कराना है, अमृत भी निकलेगी, 14 रत्न निकलेगी, उसमें से एक अमृत भी निकलेगी। और किस तरीके से फिर देवताओं को उनकी श्री संपदा यानी धन संपदा वापस मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद बलि का भी आता है इसमें चित्रण, किस प्रकार भगवान ने वामन का रूप धारण करके बलि राजा को ठगा था और फिर किस प्रकार से सब कुछ उसे प्रदान कर दिया था। अब हम जो है नवे स्कंद में सूर्य वंश का चित्रण किया गया। नवे स्कंद में 24 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 24 अध्याय है, जिसमें से 12 अध्यायों में तो सूर्य वंश का वर्णन आता है, 12 अध्यायों में जो है चंद्र वंश का वर्णन आता है। तो 12 अध्यायों में जो सूर्य वंश का वर्णन आता है उसमें हमारे भगवान आते हैं, जो चंद्र वंश आता है उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसके बाद दसम स्कंद में कर रहे हैं। दसम स्कंद में 90 अध्याय, कुल कितने? 90। और इसको उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 2 भागों में बांटा गया। भगवान की यश कीर्ति, भगवान की कन्हैया की यश कीर्ति का वर्णन किया गया। दसम स्कंद में भगवान की माधुर्य लीला का वर्णन किया गया, ऐश्वर्य लीला का वर्णन किया है और दीन बंधुता की लीला का वर्णन किया है। फिर उसके बाद एकादश अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। एकादश अध्याय में किस प्रकार से भगवान ने संकल्प किया, ऋषियों का आवाहन हुआ, ऋषिगण आए और किस प्रकार ऋषियों के अपमान की वजह से 56 करोड़ यदुवंशियों का आपस में ही लड़ा भिड़ा के भगवान ने विनाश किया था, इसका वर्णन आता है। और किस प्रकार से भगवान ने लीला करके 125 वर्ष के जब भगवान हो गए थे, किस प्रकार धराधाम अपने स्वधाम गमन किया था भगवान ने, इसके बारे में चित्रण आता है। और फिर 12वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तो 12वें स्कंद में किसका चित्रण आता है कि कलयुग की विशेषता क्या है, कलयुग में लोग कैसे होते हैं, पतित हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। आप सभी कलयुग के लिए तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज, सब जान रहे हैं कलयुग में क्या हो रहा है, मारो काटो पीटो, यही सब हो रहा है, सर्वत्र कला हो रहा है। और कलयुग में जो है भगवान नाम संकीर्तन ही ऐसा है जिसको अपना करके प्राणी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रहा संक्षिप्त भागवत, ठीक है। अब सभी माताएं और सभी भाई लोग को सबको आंख बंद करना है और जो मैं श्लोक बोलूंगी, जो मैं कुछ श्लोक तो ऐसे जो आरती के बाद बोली जाएंगी कि जो भी हम संकल्प करके बैठते हैं, कथा श्रवण करने, पूजा करने बैठते हैं, तो उस पूजा में कहीं कोई जरा सी भी गलती या त्रुटि हो गई तो भगवान से क्षमा याचना वाला जो मंत्र है वो हम आरती के बाद हम सबको मिल करके बोलना है। लेकिन अभी जो है सभी माताओं को आंख बंद करना, अपने अपने आंखों को बंद करिए, नेत्रों को बंद करिए, किसी का भी नेत्र खुला नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़िए और ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए श्लोक बोले।
बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। फिर से बोल रहे हैं जो माताएं वंचित रह गई हो, फिर से बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। एक श्लोक और बोलना है माताओं, आंख बंद करिए सारी। एक बच्ची वहां पीछे बैठी हुई जिसके नेत्र खुले हुए हैं, सारे बच्चियों को भी नेत्र बंद करवाइए, सबको फल मिलना चाहिए। भगवान में ध्यान करिए। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन तेन त्वदंग घृकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं, तेन त्वदंग घृकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। हे गोविंद, हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपकी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं उसका पूर्ण करने का काम, उसको पूर्ण रूप पूर्णता देने का काम हमारे वृंदावन बिहारी लाल करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कुछ भी था हमने लिया भगवान से, भगवान का सुना, भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान आप सबों का कल्याण करें। मेरा इस व्यासपीठ से भगवान से यही प्रार्थना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।